खूबसूरत शाम के आयोजक मंडल के अध्यक्ष जी, मंच पर विराजमान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी, तमाम मज़ाहिब और मकतबा-ए-फ़िक्र के, तमाम स्कूल ऑफ थॉट्स के, तमाम रिलीजन के जो दानिश्वर उलमा हजरात मंच पर मौजूद हैं, अमन के लिए अंतर धार्मिक और इंटरफेथ पे काम करने वाले जनाब अजमत साहब और यहाँ इस मैदान में मौजूद शहर के तमाम सम्मानित नागरिक, तमाम मुअज़्ज़िज़ शख्सियतें जो बैठी हैं यहाँ, आप सब का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। गया में ये पीस कॉन्फ्रेंस, ये अमन का महोत्सव मनाया जा रहा है और ये काम पिछले 12 सालों से हो रहा है। ये वाकई सोचने की बात है कि गया, बोध गया, जिसको ज्ञान की नगरी, मोक्ष की नगरी, सूफी पीर मंसूर की नगरी, और उस गया में पीस की बात हो रही है और जिस जगह पे हम लोग बैठ कर के ये बात कर रहे हैं, उस जगह का नाम गांधी मैदान है। और महात्मा गांधी दुनिया में अमन के लिए जाने जाते हैं, पीस के लिए जाने जाते हैं, और दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पीस और कॉन्फ्लिक्ट के इशू पे कोर्स के तौर पे महात्मा गांधी का टेक्स्ट पढ़ाया जाता है कि उस महात्मा गांधी ने नॉन वायलेंस के थ्रू हिंदुस्तान को आज़ादी किस तरह से दिलाई। इसलिए पीस एसोसिएशन के जितने आयोजक हैं और ख़ास करके भाई इकबाल, उनको मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, बधाई देता हूँ कि उन्होंने 3 दिनों का ये जो अमन का मेला यहाँ लगाया है, ये काबिल मुबारकबाद है। साथियों, मांझी जी ने बहुत अच्छी सारी बातें की। मैं उन्हीं के तरह मैं भी एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ और उस नाते मेरा काम बोलना है, लेकिन मैं यहाँ बहुत मुख्तसर ही बात करूंगा आपसे, इसलिए कि जैसा मांझी जी ने कहा, मैं उन्हीं की बात का अनुसरण करता हूं कि इस मंच पे तमाम मज़ाहिब के, तमाम मकतबा-ए-फ़िक्र के, तमाम लर्नेड, तमाम विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं और अमन के बारे में वो आपसे, पीस के बारे में आपसे वो तफसील से बात करेंगे। मैं यहाँ किसी मेहमान की हैसियत से नहीं खड़ा हूँ, मेरा ताल्लुक़ भी इसी शहर से है, इसलिए मैं एक मेज़बान के तौर पर यहाँ आपके बीच में हाज़िरी लगाने आया हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये भी एक बात सोचने की है कि हमारा ये शहर, हमारा ये ज़िला, हमारा ये खित्ता कितना पीस लविंग है। इसकी मिसाल ये है कि हर साल यहाँ लाखों लोग हर साल बिला नागा यहाँ आते हैं, पितृपक्ष के मेले में पिंडदान करने के लिए आते हैं, और वो कितनी शांति से आते हैं और कितनी खूबसूरती से उस काम को अदा करके यहाँ से चले जाते हैं। ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं होता, ऐसी कोई मिसाल नहीं है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि कोई भी छोटी मोटी बात हुई हो। ये बात, इस बात की ये बात जो है, यही प्रूफ है, यही मिसाल है कि गया और गया ज़िला और ये पूरा खित्ता जो है कितना अमन पसंद है, कितना अमन को चाहने वाला है।
और माफ़ कीजिएगा, इन सारे आयोजन में, इस तरह के तमाम कामों में, और जिस तरीके का एसोसिएशन, जिस तरह का माहौल और जिस तरह का साथ रहा है, मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं करूँगा और ये बेईमानी नहीं होगी, बल्कि ये हकीकत है कि जो मौजूदा हुकूमत है, मैं अपनी पार्टी और अपने नेता की कोई बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका क्रेडिट भी हुकूमत वक्त को देना चाहिए और देना पड़ेगा उस खूबसूरती के लिए। आप जब देखते हैं, मांझी जी ने जिक्र किया, इशारों में जिक्र किया, पहले के जो वक्ता थे उन्होंने भी जिक्र किया, उसकी चर्चा की कि दुनिया में, हिंदुस्तान में किस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, किस तरह का माहौल पैदा किया जा रहा है। मैं उसकी तफसीलात में, मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं यहाँ पीस के लिए खड़ा हूँ, पीस के और अमन के मेले में खड़ा हूँ, इसलिए मैं अमन की बात करता हूँ। रेफरेंस के तौर पर मांझी जी ने जिक्र किया यूक्रेन का रशिया के बीच में जो लड़ाई चल रही है, जो पिछले 1 साल से जंग चल रहा है। मैं यहाँ के आयोजक मंडल को भी और इस मंच पे जो इतने बड़े बड़े विद्वान डिफरेंट रिलीजन के बैठे हुए हैं, और अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं एक प्रस्ताव देना चाहता हूँ कि मेला तो लगा है, 3 दिन का ये मेला चलेगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये मंच, चूँकि हर धर्म के लोग यहाँ बैठे हैं, स्कॉलर बैठे हैं, वह क्यों नहीं यहाँ से, इस मंच से, इस मेले से एक बात उठे और दावत दी जाए। ये मंच दावत दे, ये फोरम दावत दे, यूक्रेन को दावत दे, रशिया को दावत दे कि वो लोग आएँ और बुद्ध की धरती, मोक्ष की धरती, ज्ञान की धरती, शांति की धरती बोध गया में बैठ करके कोई सुलह पेश करें और दुनिया को एक मिसाल दें। मेरा ये प्रस्ताव है आयोजक मंडल से भी और मंच पर जो लोग बैठे हैं उनसे भी मैं ये कहना चाहता हूँ। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण है, हम लोग पीस की बात करते हैं, जिसमें एक बहुत ख़ास बात होती है पीस ऑफ माइंड। जब ज़हनी सुकून होगा, मन शांत होगा, तभी आप पीस को अचीव कर लेंगे। और इस पीस को अचीव करने के लिए मेरे साथियों, मेरे मुअज़्ज़ज़ साथियों, मेरे बुज़ुर्गों, शहर और गया ज़िले के तमाम विद्वान लोगों, सम्मानित नागरिकों, आप जानते हैं कि उस पीस को अचीव करने के लिए, ज़हनी सुकून के लिए मानव अधिकार भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ह्यूमन राइट्स के बगैर हम पीस को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए मेरा एक अनुरोध आप लोगों से ये भी होगा कि मानव अधिकार की भी बात की जाए, ताकि जो इंसानी हुकूक है, जो ऊंच नीच की बात आदरणीय मांझी जी ने की, मैं उनकी बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ कि भाई ऊंच नीच का मामला, चाहे जो भी डिफरेंसेज हों, लेकिन मानव अधिकार की रक्षा होनी चाहिए, उसका कोई वायलेशन, ह्यूमन राइट्स का कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए। ये बात भी इस मंच को आज मैं ये कहना चाहता हूँ आयोजक मंडल को भी, और जो यहाँ मंच पर लोग विराजमान हैं उनको मैं ये उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पर भी बात आनी चाहिए। इसी के साथ मेरा ये भी कहना है, जिस बात की तरफ इशारा किया मांझी जी ने, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जो समाज का शोषित है, जो दलित है, जो चीज़ों से पिछड़ गया है, जो समाज में तमाम मामले में, वो चाहे समाजी तौर पे हो, चाहे अखलाकी तौर पे हो, चाहे तालीमी तौर पे हो, उन सब पर जो है वो पिछड़ गया है, उनको आगे लाने के लिए सारे काम हुकूमत नहीं कर सकती है, लेकिन हुकूमत ने जो अच्छे काम सब किए हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए मेरा निवेदन है, मेरा आग्रह है पीस एसोसिएशन से भी कि वो इस तरह के भी कामों को आगे बढ़ाएं, जिससे जो वो समाज से जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो सरकारी स्कीम है, उसको उससे अवगत कराएं, उससे उनको बुलाने में उनकी मदद करें। मैं ये सब बात कर करके, क्योंकि मुख्तसर में बात करनी है, मैं फिर से दोबारा से जो आयोजक हैं और ख़ास करके भाई इकबाल को मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, उनको मुबारकबाद देता हूं, और इस दुआ के साथ कि इस पीस एसोसिएशन का ये जो 3 दिवसीय जो पीस का महोत्सव है, जो अमन का मेला है, वो कामयाबी की तरफ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।